बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं एलोवेरा का हलवा यानी कवारगंदल का हलवा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके 2 से 3 तरीके हैं। कुछ लोग इसको सूजी में बनाते हैं और कुछ लोग इसमें मैदे का इस्तेमाल करते हैं। मैं आज आपको जो तरीका बता रही हूँ उसमें मैं सूजी का इस्तेमाल करूँगी और बहुत ही आसान है। उम्मीद है आप सारों को ये बहुत ही मज़े का भी लगेगा और बहुत ही पसंद भी आएगा। इसमें कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि कवारगंदल एक तो ताज़ा हो और दूसरी जब हम इसको अच्छी तरह से कटिंग करके इसका गूदा वगैरह निकाल लेते हैं तो उसमें कोई मिट्टी की रमक बाकी ना रह जाए। चलो मैं सिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने कवारगंदल ली हुई है, बिल्कुल फ्रेश मेरे पास कवारगंदल मौजूद है और मैं इसको आपको काट के बताऊँगी कि इसको कटिंग कैसे करनी है। आपने कटिंग करते वक्त इसके दोनों किनारे काट लेने हैं और दोनों किनारे काट के इसको पील ऑफ कर लेना है। बेसिकली पील ऑफ करके इसमें से सारे का सारा जो अंदर से पल्प है वो हम निकाल लेंगे। मैं आपको करके भी ये दिखाती हूँ। ये लीजिए मैंने एक लिए है लीफ ली है आपके सामने और मैं इसके ये दोनों जो एंड्स हैं वो अच्छी तरह से काट लूँगी। ये देखें ये एक साइड की कटिंग हो गई। अब ये आगे से मैंने कुछ इसका पोर्शन काट दिया और अब मैं दूसरे किनारा भी इसके इसी तरह से ये कांटे बेसिकली उतारने होते हैं। कांटों से थोड़ी एहतियात कीजिएगा, आपके हाथ में ना चुभ जाए। और अब इसको मैं पील ऑफ कर लूँगी। दरमियान में से स्लाइस कर लें और इसके अंदर से जो पल्प है उसको एक बाउल में आप इकट्ठा करते जाए। ये बहुत ही मज़े का बनता है और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि जिनको जोड़ों का दर्द होता है या इस तरह के अमराज होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है ये हलवा। और इसके अलावा लोग सर्दियों में से बहुत शौक़ से खाते हैं। सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा हलवा है, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये मैं इसका अंदर से पल्प निकालूंगी। आप किसी भी नाइफ़ से या स्पून से इसको इजीली निकाल सकते हैं। रब करेंगे थोड़ा सा तो ये इजीली निकल आता है, लेकिन चूंकि ये जेल फॉर्म में होता है तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्लिप हो रहा होता है ये बार बार हाथ में से, तो मज़बूत हाथों से आपने इसको निकालना है। इस तरीके से ये हम इसका निकालेंगे और मेरे पास जितने लीव्स हैं मैं सारे लीव्स का अब इसी तरीके से निकालूंगी। पल्प ये देखिए इस तरह से ये पल्प आपके सामने आ जाएगा। कितना खूबसूरत जेली फॉर्म में ये पल्प है, माशाल्लाह। अब मैंने ये सारे के सारे का पल्प निकाल लिया और मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड। इसमें मैं सिर्फ आधा गिलास पानी डालूँगी और ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरह से। और ग्राइंड करेंगे तो इसके ऊपर झाग सी बन जाएगी और उससे आपने परेशान नहीं होना। मैं अब ग्राइंडर में डालूँगी लगी हूँ सारे पल्प को और आधा गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर। आपको नज़र आ रहा है जी, इसमें आ गया पानी। अब हम इसे कर लेते हैं ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी ग्राइंड होने के बाद। तो अब इसको हम एक बाउल में साइड पे निकाल के रख लेंगे। और अब मैं आपको हलवा बनाने का तरीका बताऊंगी। उससे पहले ड्राई फ्रूट्स बता दूं। इसमें मैं शामिल करूंगी किशमिश, मेवा, बादाम शामिल करूंगी। बादाम के अलावा मैं इसमें पिस्ता शामिल करूंगी। मैं इन सब को भी बिल्कुल ग्राइंड करके रख लूँगी और सिर्फ थोड़े से पिस्ते साइड पे रखूँगी जो कि एंड पे गार्निश में डालूँगी। सबसे पहले अब घी गर्म करना है। घी में मैंने सूजी डाली है और इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। सूजी को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, कच्चापन तक इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। ये जब गोल्डन ब्राउन होगी तब तक आपने इसको भूनते रहना है। देखिए अब इसका कलर चेंज होने लग गया। 2 से 3 मिनट में भूनने से इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं पल्प डाल दूँगी जो मैंने ग्राइंड करके रखा था और अब मैं इसको तेज़ी से चलाऊँगी और कोशिश करनी कि साइडों पे लग ना जाए। आपने इसको तेज़ी से चलाना है कि इतने में गाढ़ापन आ जाएगा। ये 4 से 5 मिनट आप चलाएंगे तो इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है। गाढ़ापन जो ही आप इसमें आता जाएगा तो मैं देखिए इसकी लुक चेंज होती जा रही है। अब मैं इसमें तमाम ड्राई फ्रूट डालूँगी, इलायची डालूँगी। आप चाहें तो इलायची के दाने निकाल के पीस के भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट इलायची भी डाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट इलायची डाली है और इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है और मैंने साथ ही अब इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं।
इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। चीनी मैंने तो 1 कप ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। और खोया डालना चाहे तो आप खोया भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कि मैं जो पाउडर बना के रखा था सारे के सारा वो इसके अंदर डाल रही हूँ, किशमिश का और बादाम का, और मैंने जो उनको ग्राइंड कर लिया था, मेवे को छोड़ के बाकी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। और इसको अच्छी तरह से पकाएं यहाँ तक कि ये अपना घी छोड़ दें। तो ये ऑलमोस्ट घी अपना छोड़ चुके हैं, आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और मैं इसको भी आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। अब मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता करने लगी हूँ और मैंने बिल्कुल इसका फ्लेम बंद कर दिया। ये रेडी है अब आपके सामने। आपको डिश आउट में दिखाती हूँ। ये लें जी, हमारा मज़ेदार एलोवेरा का हलवा तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। विंटर्स में तो ये ज़रूर बनाएं और खाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने दोस्तों को भी खिलाएं, बच्चों को भी खिलाएं और एंजॉय करें। और हमें दुआओं में याद रखें। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।